अब्दुल्ला, अगर कल सूरज निकलने तक मेरे पैसे ना मिले तो मैं तुम्हारे बूढ़े बाप को जेल भिजवा दूंगा और तुम्हें इस शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये वो जुमला था जिसने अब्दुल्ला के दिमाग की रगें फाड़ दी थी। वो रात के अंधेरे में अपना घर, अपना शहर छोड़कर भाग रहा था क्योंकि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन शहर के बाहर एक वीरान मस्जिद के पास किसी ने उसका कंधा पकड़ा। मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग खड़ी थी। उन्होंने अब्दुल्ला की रोती हुई आंखों में देखकर एक ऐसा राज बताया जिसने सिर्फ चंद रातों में उसकी बदतरीन तकदीर को अरूज और बादशाही में बदल दिया। वो राज क्या था और उस रात अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ? ये कहानी उस दौर की है जब इंसान के पास दोस्त तो बहुत होते थे, लेकिन सिर्फ मतलब निकलने तक। अब्दुल्ला एक ऐसा ही नौजवान था जिसने अपने खानदान को खुश रखने के लिए एक कारोबार शुरू करने के लिए लोगों से कर्ज लिया। लेकिन तकदीर का पहिया ऐसा उल्टा घूमा कि कारोबार डूब गया और वो लाखों के कर्ज तले दब गया। वो रातों को जागता रहता। ओवर थिंकिंग इसकी रूह को दीमक की तरह चाट रही थी। कल कर्ज हुआ दरवाजे पर आएगा तो क्या करूँगा? क्या मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी? क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा? इसका दिमाग एक जेल बन चुका था जहाँ मायूसी और मुस्तकबिल का खौफ उसे रोज़ कोड़े मारते थे। उसके अपने रिश्तेदारों ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। वो भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका था। फिर वो दिन आया जिसका अब्दुल्ला को सबसे ज़्यादा डर था। जालिब का सुआ उसके दरवाजे पर आ गया। पूरे महल्ले और रिश्तेदारों के सामने उसने अब्दुल्ला को गालियाँ दी। उसके बूढ़े बाप की पगड़ी उछाली। अब्दुल्ला रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा, मगर किसी के दिल में रहम ना आया। जब इंसान की इज्जत चली जाए ना तो इसका जीना मौत से ज़्यादा तकलीफदा हो जाता है। उस जिल्लत के बाद शैतान ने अपना सबसे बड़ा वार किया। इसने अब्दुल्ला के कान में सरगोशी की, अब तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरी तकदीर काली हो चुकी है, यहाँ से भाग जा या अपनी जान ले ले। और उसी रात वो अपना घर, अपना बूढ़ा बाप और वो शहर छोड़कर अनजान रास्तों की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में अल्लाह से गिले और शिकवे थे कि या अल्लाह, तूने मुझे जलील क्यों किया। भागते भागते उसके कदम एक पुरानी और वीरान सी मस्जिद के पास आकर रुक गए। वो थक कर मस्जिद की सीढ़ियों पर गिरा और बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, क्या मेरे गुनाह इतने बड़े थे? क्या तू मेरी आवाज़ नहीं सुनता? अचानक मस्जिद के अंधेरे से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बाहर आए। उन्होंने अब्दुल्ला के आंसू साफ किए, उसके कंधे पर हाथ रखा, एक ऐसी बात कही जिसने अब्दुल्ला की रूह को झंझोड़ दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरे बच्चे, तू मुस्तकबिल से डरकर भाग रहा है। जो कल अभी आया ही नहीं, उसके डर से तूने उस रब को छोड़ दिया जो कल का भी मालिक है। याद रख, जब अल्लाह तेरे सारे दरवाजे बंद कर दे तो समझ जा कि अब वो तुझे किसी दरवाजे पर धक्के नहीं खाने देगा, बल्कि वो अब तुझे सीधा अपने दरवाजे से अता करेगा। उस बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को सीने से लगाया और वो राज बताया जिसकी तलाश में वो दर दर भटक रहा था। सुन, आज से अपनी ओवर थिंकिंग और मुस्तकबिल का खौफ उस रब के हवाले कर दे जो कुन फयाकुन का मालिक है। वापिस जा, तहज्जुद के वक्त उठ और सजदे में गिरकर ये दुआ पढ़ जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज और परेशानी के वक़्त पढ़ने की तलकीन फरमाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्नी बिफज़लिका अन सिवाक। ऐ अल्लाह, मुझे अपना हलाल रिज़्क देकर हराम से बचा ले और अपने फजल से मुझे अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। अब्दुल्ला ने उसी रात तूफ़ान के बाद उस टूटी हुई मस्जिद में तहज्जुद पढ़ी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे लंबा और सच्चा सजदा था। उस सजदे में उसने अपना माजी, अपना हाल और अपना मुस्तकबिल सब अल्लाह के हवाले कर दिया। और फिर वो मुआजिज़ा हुआ जो इंसान की अक्ल तंग कर देता है। जब आप सच्चे दिल से तवक्कुल करते हैं
तो अल्लाह ऐसे इसबाब बनाता है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। अब्दुल्ला जब वापस शहर लौटा तो अगले ही हफ्ते उसे एक पुराने जानने वाले की तरफ से पार्टनरशिप की ऐसी ऑफर आई जिसका इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सिर्फ चंद महीनों के अंदर, जी हाँ सिर्फ चंद महीनों में उसने अपना सारा कर्ज उतार दिया। जिस कर्ज हवा ने उसे जलील किया था वो खुद अब्दुल्ला के पास आकर माफ़ी मांगने लगा। उसके दिल से मुस्तकबिल का सारा खौफ निकल चुका था। उसे समझ आ गई थी कि वो दर, वो जिल्लत, वो बंद रास्ते दरअसल उस सजदे तक लाने का जरिया था जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। अगर आज आप भी अब्दुल्ला की तरह ओवर थिंकिंग के अंधेरे में हैं तो याद रखें, अल्लाह आपके आंसू गिन रहा है। अपनी परेशानियों का बोझ अल्लाह पर डाल दे और सजदे में गिर जाए। अगर आपको लगता है कि आपके रास्ते आपके गुनाहों की वजह से बंद हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाली इस वीडियो पर अभी क्लिक करें और ताक रातों की वो खास दुआ जाने जो बंद तकदीर के ताले खोल देती है, उसे ज़रूर देखें। अल्लाह हम सब की तकदीर में खैर और सुकून लिख दे। आमीन।